ये है दूध तलाई परिसर सिमरोल सुजालपुर का दक्षिणी हिस्सा। शिवालय का के उत्तर में खड़ा हूँ मैं। यहाँ से शिवालय इधर है और ये हमने यहाँ वृक्षारोपण अभियान चलाया था 4 साल पहले। सर्वप्रथम मैं अकेला ही था, फिर बाद में कारवां बढ़ता गया। यहाँ काफ़ी जड़ी बूटी वाले पौधे भी हम लगा रहे हैं धीरे धीरे। तो आज मैं जिस जड़ी बूटी की बात कर रहा हूँ, जैसे गुलाब फूल का भी है लेकिन जड़ी बूटी का भी है, कनेर या आम। तो मैं बात कर रहा था कि ये खरेटी बला, आज मैं बला खरेटी की ही बात करूँगा। तो इसमें वैसे मैंने टोटल जहाँ तक मुझे ज्ञान हुआ है 15 तरह की खरेटी होती है। ये भी एक खरेटी है। खरेटी का एक मुख्य गुण है कि सभी तरह की खरेटी में पीला फूल आता है। पीला फूल खरेटी का मुख्य गुण है, चाहे वो कोई सी भी खरेटी हो। तो आज जिस खरेटी की बात करूँगा वो ये है। ये सर्वत्र सुलभ है और पूरे भारत में आसानी से मिलती है। इसके पत्ते कुछ नुकीले लंबे होते हैं, गोलाई में नहीं होते। बहुत सारी बलाओं के गोल भी होते हैं। एक ये भी बला वर्ग का पौधा है। एक ये है। अलग अलग क्षेत्र में हमारे गांव में अलग अलग हैं। अति बला के बहुत सारे देखे मैंने और अति बला से मिलते जुलते भी देखे। अति बला से मिलते जुलते, लेकिन ये सामान्य खरेटी बला है। बला के बीजों से बीजबंद बोलते हैं उसको, बीजबंद नाम से बाजार में बिकता है। तो मैं ये मौसमी है। ऐसी 3 बलाएँ होती है जो मौसम, एक ये और एक और होती है जिसमें पेंसिल जैसे लगते हैं। पत्ते काफ़ी बड़े और पौधा भी काफ़ी बड़ा हो जाता है, लेकिन वो केवल सीजनेबल यानी खरीफ के मौसम में रहते हैं। ये 12 महीने रहने वाला है, 12 महीने। ये सीजनल बला का पौधा है। सीजनल होता है, गोल पत्ते होते हैं और इसमें 2 तरह की होती है। एक में ये बड़ा हो जाता है काफ़ी, ये बड़ा और उससे भी बड़ा आगे है। ये सीजनल होते हैं, खरीफ के मौसम में सितंबर अक्टूबर के बाद ख़त्म हो जाते हैं। ये बला के हैं। ऐसे हम बहुत सारे औषधि पौधे लगा रहे हैं। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। ये तुलसी, ऐसे बहुत सारे हम केले के पौधे, बहुत सारे पौधे यहाँ हम लगा रहे हैं। ये दूध तलाई परिसर है और वो जो सामने है वो उत्तरी हिस्सा है, ये दक्षिणी हिस्सा है। धूप काफ़ी प्रचंड है, इसलिए मैं पौधों की शरण ले रहा हूँ। हमारे शांति भाई ने और हमने ही यहाँ मेहनत की है। तो ये है बला खरेटी। में से 15 प्रकार होते हैं। अति बला, राज बला, नाग बला, मुख्य 4 प्रकार। और 4 में से ये एक बला, सामान्य बला, जो पूरे भारत में आसानी से कहीं भी मेड़ों पर या चलते हुए रास्ते में मैदान में मिलेगी आपको। इसके पौधों को चबाने से मुंह के छाले ठीक होते हैं। आजकल ये समस्या बहुत भयंकर है। इसके अलावा गुंदी या लसोड़ा के पत्ते से भी कोई भी चिपचिपापन जिस पेड़ की पत्तियों में होता है उससे मुंह के छाले ठीक होते हैं। जिसमें चिपचिपापन होता है उसी पेड़ पौधे की पत्ती से आपकी कमजोरी दूर होती है, धातु रोग, ल्यूकोरिया यानी श्वेत प्रदर। इसके अलावा इसको बाँट पीस कर अगर सिर में लगाएं तो बाल जो झड़ने की समस्या है, बालों की कमजोरी, वो भी दूर होती है। इसके अलावा इसका एक और गुण है, बला, सभी प्रकार की बला शीतवीर्य होती है। तो बाल वाले तो आप चाहें तो, जिनको बाल की समस्या है वो तो चाहे तो एलोवेरा का भी यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा में चिपचिपापन भी है और एलोवेरा में इन्फेक्शन वगैरह सब दूर करना और जड़ों को मजबूत करना, और एलोवेरा लगाने और खाने दोनों में, उसका जो जूस भी है एलोवेरा का या लगाएं ऊपर से, दोनों में वो शरीर को फ़ायदा ही फ़ायदा करता है। एलोवेरा तो अब मनी अर्निंग का पौधा बन गया है। ये भी मनी अर्निंग का पौधा बन सकता है। इसके बीजबंद तो मिलते हैं बाज़ार में, बीजबंद के नाम से बीज मिलते हैं जो लगे हुए हैं। अभी कम फूल आ रहे हैं, अभी फूल आएंगे, लेकिन ये 12 महीने पौधा मिलता है। और इसकी सब्जी खा सकते हैं आप। कम मसाला डालें, ज़्यादा तेज़ मिर्ची मसाला स्वाद के लिए ना डालें। सामान्य तरीके से हो सके तो जिनको छाले हैं वो घी के साथ इसकी सब्जी बनाएं, या तो इसको सब्जी में शामिल करें। आप इसको डेली चबाएं, 5-5, 10-10 पत्ते 2-3 टाइम चबा लें दिन में, तो छाले ठीक होंगे। सिर में बाँट पीस कर इसका पेस्ट लगाएं तो बालों को झड़ने की समस्या दूर होगी। पेट में अगर सूजन, अल्सर है, पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा है, तो 20-25 पत्ते बाँटकर पिएं तो पेट में सूजन, अल्सर, घाव होंगे वो ठीक होंगे। साथ में
कब्जे की समस्या से छुटकारा मिलेगा। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में ना खाएं जिनको कब्जे होए, क्योंकि अधिक मात्रा अति सर्वत्र वर्ज्य। तो इसको 20-25 पत्ते या अपनी पाचन क्षमता देख लें कितनी है, उस हिसाब से डेली खाएं तो आपको अल्सर, मुंह के छाले या अल्सर पेट में हो, चाहे मुंह में हो, चाहे हाथों में घाव हो, या लीवर में सूजन हो, या पेट साफ नहीं होता है, या स्त्रियों की ल्यूकोरिया, श्वेत प्रदर, कमजोरी, रक्ताल्पता, या पुरुषों में कोई धातु रोग, स्वप्न दोष जैसी कोई समस्या हो, क्योंकि शीतवीर्य तो शरीर में बढ़े हुए अम्ल पित्त को भी नष्ट करती है, गर्मी को भी शांत करती है। और मैं वर्णन ही नहीं कर सकता पूरे तो कि भला में कितने गुण हैं, क्योंकि भला में अनंत गुण होते हैं। इसका नाम ही भला इसलिए रखा गया है कि यह बलवर्धक है और शरीर की सप्त धातु को पुष्ट करती है। आप देख ले, पहचान ले। इसकी जड़ों की जो छाल होती है वो अत्यंत शक्तिवर्धक होती है, लेकिन जड़ों की छाल के भरोसे ही ना रहें। इसके पत्तों की सब्जी खाएं, इसके पत्तों का जूस पिए, इसके पत्तों को सूखा लें। मान लीजिए आपने 2 किलो पत्ते सुखाए और वजन उसका 2 किलो का बचा 500 ग्राम या 400 ग्राम, तो 400 ग्राम बला के पत्तों का पाउडर बना लें और पीसकर मिक्सर आदि में और मिश्री मिलाकर खाएं पिए। अब मैं हमारे शांति भाई जो यहाँ पौधों की देखरेख कर रहे हैं, पहले मैं करता था पूरे परिसर की, अब मेरे साथ विष्णु भाई परमार और शांति भाई परमार आ गए हैं और वो अब कल से इन पौधों की छटाई का काम कर रहे हैं। ये क्या नाम है इसका? रात रानी। आपने तो अरहर भी लगा दी, तो वो अरहर लगाओ ना जो 12 होती है, क्योंकि आजकल अरहर तो हमारे गांव में करने नहीं देते। वो क्या बोलते हैं, नीलगाय रोजड़ा नहीं बोलते। ये हैं शांति भाई जो हमारे दक्षिण हिस्से में लगातार 1 साल से कमान संभाल रहे हैं और इन्हीं के संरक्षण में पौधे बड़े हो रहे हैं। हाँ, लास्ट टाइम जो अपन आम लगाए थे ना, उसकी पिचिंग कर दे थोड़ी सी। अभी करा ओके, पिचिंग कर दो, थोड़ी गेप बन गया। चलो तो अंदर आओ। वो जा रहे हो हमारे थोड़ा सा, हमारे में सूझ ही पड़ेगी कहाँ को आम। लास्ट में जो 3 आम लगाए, 2 लीम और 1 लगाए ना, हाँ, उन आम में गेप बन गया। ये है हमारे शांति भाई, आपने देखा। और हम यहाँ जड़ी बूटी भी लगा रहे हैं, समी के पौधे, हर श्रृंगार के पौधे, और केले का पूजन गुरुवार को होता है। भगवान विष्णु को प्रिय है ये, भगवान गणेश को प्रिय है, तो हम केले के बहुत सारे पौधे लगाए, बरगद, नीम, गुलमोहर, अनेक प्रकार, एप्पल, बेर, फल वाले कम लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ बच्चे फिर शीशम तो आप जानते हैं, शीशम भयंकर उपयोगी पौधा है। यह भी शीतवीर्य और अत्यंत बलवर्धक है। इसके पत्तों का रस भी, अगर शीशम के पत्तों का रस भी नियमित सेवन करें तो उसे धातु रोग, सफ़ेद प्रदर, श्वेत प्रदर, कमजोरी की बीमारी हो ही नहीं सकती। ये छोटा पौधा है, कुछ बड़े पेड़ भी हो चुके हैं उधर उत्तरी भाग में। ये गुलाब, सफ़ेद गुलाब, ये समी का पौधा है। काफ़ी पौधे नष्ट भी कर दिए गए, लेकिन हम लगातार पौधे लगा रहे हैं। अब तो घने पौधे हो गए हैं और लगाएंगे। गांव में कुछ राजनीतिक तत्वों ने यहाँ सुरक्षा में बाधक बने थे। ये शीशम, गुलमोहर, ये आम, ये उन्नत किस्म के आम हैं। ये मॉडर्न पब्लिक स्कूल के टीचरों ने लगाया हमारे साथ। ये बरगद मैंने लगाया, और भी बहुत सारे पौधे, अशोक वगैरह, आम वगैरह हैं। ये 2 शीशम है, उधर कदम है, ये गुलमोहर है, ये हर श्रृंगार है। हर श्रृंगार का नया ही पौधा इसी वर्ष से ये मॉडर्न पब्लिक स्कूल वालों से मंगाया था मैंने। ये है मधुकामनी, गुलाब इतने भारी मात्रा में हो गए थे कि शांति भाई को उनको हटाना पड़ा। ये हर श्रृंगार, गेंदे भी हटाने पड़े, गेंदे भी बहुत हो गए थे, भयंकर हो गए थे। तो लगातार हम उपयोगी पौधे लगा रहे हैं, अनुपयोगी पौधे हटा रहे हैं।